बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सभी श्रोता भक्तों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। मेरो किया है भरम सब दूरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरो किया है भरम सब दूर, मैं वारी चाहूं सतगुरु के बारे में बहुत सुंदर लौकिक पर लौकिक से घटा करके इसे विस्तार से वर्णन किया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और हृदय में मरम जाने वाला और बहुत ही भ्रम संशय को दूर करने वाला ऐसा सुंदर अर्थ दिया जाएगा, जो जीवन में ज्ञान का उजेला हो जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसा सदगुरु कबीर साहब का सुंदर अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही मार्मिक होगा। हाँ, तो सुनिए पहले सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर भजन है और इसके बाद बहुत ही अच्छे ढंग से इसका बहुत सुंदर अर्थ सुने। अरे मेरो किया है भरा में सब दूरे, मैं वारी जाऊं सते गुरु की। मेरो किया है भरा में सब दूरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। हर पंथी प्याला प्रेम का घोर सजीवन मूर, पंथी प्याला प्रेम का घोर सजीवन मूर। चढ़ी खुमारी नाम की हो गई चकना चूरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरा किया है भरम सब दूरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। ममता घटी असमता बढ़ी, उरे अंदर भरपूर। ममता घटी असमता बढ़ी, उरे अंदर भरपूर। राग द्वेष जग से मिटायो, अबे मन भयो है मछूरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरो किया है भरम सब दूरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। विमल प्रकाश आकाश में, लख्यो विनाश शिशूर। विमल प्रकाश आकाश में, लख्यो विनाश शिशूर। मगन भयो है मन गगन माँ, सुन के अनहद तोरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरो किया है भरम सब दूरे, मैं वारी जाऊं सतगुरु की।
सत्य सुनत यमदूत के, मुख में लागो धूल। शब्द सुनत यमदूत के, मुख में लागो धूल। आय मिले धर्मदास का, आय मिले धर्मदास का, सत्य गुरु हाले हजूरे। मैं वारी जाऊं सत्य गुरु की, मेरा किया है मरम शब्द रे। मैं वारी जाऊं सत्य गुरु की, मेरा किया है भरम शब्द रे। मैं वारी जाऊं सत्य गुरु की। हाँ, आप सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक, ब्रह्म संशय को दूर करने वाला सुंदर अर्थ है। मेरो किया है भरम सब दूर। सदगुरु से विनय करते हैं भक्तजन शिष्यजन कि हे सदगुरुदेव, मैं अरे ऊपर ऐसी दया दृष्टि कीजिए कि मेरा जो है भ्रम और संशय दूर हो जाए, और मैं आपका चरणों की मैं बलिहारी हूँ। आपके चरणों में मैंने सदा के लिए निछावर हूँ। आप जो है ऐसी महान दया दृष्टि कीजिए, हमको ऐसे महान ज्ञान दीजिए जिससे मेरा भ्रम और संशय दूर हो जाए। हाँ, तो सद्गुरुओं के ऐसी सुंदर ज्ञान वाणी से, उनकी अमृत वाणी से जो है भ्रम संशय सारा दूर कर देते हैं, ऐसा सद्गुरु ज्ञान देते हैं। हाँ, तो जरूर हमें सद्गुरुओं के चरणों में बलिहारी होना चाहिए। तन मन धन अर्पण कीजिए। तन मन धन से सद्गुरु के चरणों में अर्पण हो जाना ही बलिहारी है, निछावर है। हाँ, जब तन से और मन से और वाणी से, दो, तन का मतलब है तन से सेवा और मन से सेवा, और तन और वाणी से जो उनकी वाणी निकले उनकी वाणी को पालन करना, उनकी वाणी पे आज्ञा पे चलना, तन मन धन से निछावर हो जाना है। इसलिए मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी हूँ, बलिहारी हूँ उनके चरणों में। ऐसा जो शिष्य विनम्र हृदय वाला होता है वो सद्गुरु के चरणों में बलिहारी हो जाता है। जीवन पर्यंत अपना भ्रम संशय त्याग करके उनके चरणों में निछावर हो जाता है। ऐसे धन्य है ऐसे शिष्य जन भक्त जन को जो अपना जीवन उनके चरणों में निछावर कर देता है, बलिहारी हो जाता है, अपना सर्वस्व जीवन जो है गुरु चरणों में लगा देता है। दास भाव सेवक भाव बन करके तन मन धन से सेवा करता है। ऐसे मैं भक्त जन शिष्य जन के मैं कहाँ तक बखान करूं, उनका वर्णन करूं। ऐसा बिरला भक्त होई, ऐसा कोई बिरला भक्त भी होता है जो उनका सर्वस्व जीवन सद्गुरु के चरणों में
निछावर हो जाता है। फिर आगे साहब कहते हैं कि पंथी प्याला प्रेम का, पंथी प्याला प्रेम का। अपने इस सतपंथ जो सदगुरु कबीर साहब इस संसार सागर में सत्यलोक से इस मृतलोक में जीवाने के लिए आए, तो उन्होंने एक सतपंथ चलाया, कबीर पंथ चलाया। और उसी कबीर पंथ से सतपंथ जो सत्य का धारक होगा, सत्कर्म करता होगा, सत्य की रहनी गहनी पे चलता होगा, वो इसी को कहते हैं सतपंथी भाई। हाँ, वो सदगुरुओं का एक सत्य का धारक जो है भाई है, बंधु है। हाँ, तो ऐसा साहब ने कहा कि पंथी प्याला प्रेम का, जो सदगुरु कबीर सतपंथ का प्याला पीता है, वो घोर सजीवन मूल। जैसे सजीवन बूटी को लक्ष्मण जी के जब मेघनाद ने बाण मारा था, मूर्छा आ गई थी, तो उन्हें जो है सजीवन बूटी लाई गई थी और सजीवन बूटी पिलाई गई थी। तो उस सजीवन बूटी से लखन लाल जी के प्राण बचे थे। इसी प्रकार सदगुरु भी ऐसी एक सजीवन बूटी देते हैं जिससे भक्तों के, शिष्यों के जीवन सर्वस्व, जीवन सारा जीवन का जन्म मरण समाप्त हो जाता है और जीवन अजर अमर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उस जीवन बूटी से तो केवल प्राण बचे हैं, और इस बूटी से, सदगुरु की बूटी से ऐसी सजीवन बूटी देते हैं कि सदैव के लिए आवे गमन, जन्म में मरण समाप्त हो जाता है। घोर ऐसी घोर सजीवन घोर करके ऐसी बूटी पिलाते हैं अपने शिष्य जन को कि वो सदैव के लिए अमर ही हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। ऐसे ये सदगुरु कबीर पंथ का प्याला जो प्रेम से पिएगा, हाँ, सतपंथी भाई बन करके, कबीर पंथी भाई बन करके, भक्त जन बन के, शिष्य जन बन करके ऐसे प्रेम का जो प्याला पीता रहेगा, वो जीवन अपना जो है अजर अमर बना देगा और मुक्त हो जाएगा सदैव के लिए। ऐसी सजीवन बूटी सदगुरु जो है पिलाते हैं। हाँ, तो सदगुरुओं की ऐसी अमृत बूटी को पियो जिससे जीवन का चक्र घूमना, इस संसार में चक्कर लगाना समाप्त हो जाए। हाँ, तो कहते हैं चढ़ी खुमारी नाम की। हाँ, जो है जब सदगुरु का ज्ञान और भक्ति और प्रेम हृदय में समा जाता है, नाम की खुमारी जब सत्य की रहनी गहनी में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास हो जाता है, नाम पे स्थित हो जाता है, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो चढ़ी खुमारी नाम की हो गई चकनाचूर। फिर वो भक्त जन जो है ऐसी भक्ति में, परमा साहिब की भक्ति में चकनाचूर हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कैसा नशा चढ़ा, उस नशा को राम रस पिएगा कोई मत वाला, राम रस पिएगा कोई मत वाला। हाँ, मस्ती में मस्त हो जाता है, राम रस के प्याला पीने में मस्त हो जाता है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हो गई चकनाचूर उसका हृदय
भक्ति में चूर चूर हो जाता है, ऐसा हृदय में ज्ञान समा जाता है, भक्ति समा जाती है। हाँ, साहब कहते हैं ममता बड़ी और समता, ममता बड़ी और समता घटी उरे अंदर भरपूर। ममता घटी, असुमता बढ़ी। ममता जो है संसार में, जो हमारी आशाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये मन पंछी भागता रहता है, तो ये धीरे धीरे सद्गुरु के ज्ञान से ये ममता समाप्त होने लगती है। हाँ, और संसार में सुमता बढ़ी, और संसार में सुमत, प्रेम, भाव, भक्ति उमड़ जाता। संसार सभी प्राणी भक्तों से ऐसी सुमता का सुमत हो जाती है। कहा कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। तो जहाँ सुमत है, प्रेम है, भक्ति है, दृढ़ है, विश्वास है, वैराग है, ज्ञान है, आस्था है, तो वहाँ जो है सुमता, सुमता से सभी प्रेम करते हैं। जहाँ सुमत है तहाँ सब कुछ है, भरपूर है जीवन। इसलिए उरे अंदर भरपूर, हृदय में उसके भरपूर जीवन सुमता से, प्रेम से, भाव से, भक्ति से, आत्मलीनता से भर जाता है। उरे अंदर भरपूर, और भरपूर पूर्ण हृदय से उसके ज्ञान ज्योति से, ज्ञान से भर जाता है उसका जीवन सारा। हाँ, राग द्वेष जग से मिटायो, और संसार से उसका जो है राग द्वेष, कलह, कल्पना, सारा जीवन में विकार सारे उसके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुंदर जो है उसे ज्ञान प्राप्त हो करके संसार में राग द्वेष जग से मिटायो, राग द्वेष को सारे संसार से मिटा देता है, किसी से राग द्वेष नहीं रहता। ऐसा सद्गुरु उसे निर्मल ज्ञान दे देते हैं, आज जीवन को स्वच्छ निर्मल बना देते हैं। राग द्वेष जग से मिटायो, उसी उस भक्त उस संत के संसार से किसी से राग द्वेष नहीं रहता, ऐसा निर्मल जीवन हो जाता है। अब मन भयो मछूत, अब जो है उसका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया और सुंदर हो गया। अब मन भयो मछूत। हाँ, तो इसलिए मन को अपने ज्ञान से सुंदर बनाओ, ज्ञान से रोको, मन सुंदर बन जाएगा। मन स्वच्छता की ओर, निर्मलता की ओर और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएगा, फिर सारा जीवन पवित्र हो जाएगा। विमल प्रकाश आकाश में, सद्गुरु कहते हैं कि विमल प्रकाश आकाश में जो है अपने हृदय में त्रिकुटी स्थान के मध्य में, बीच में जो है वहाँ एक नूर झलकता है। जब आत्मज्ञान ध्यान में दृढ़ हो करके अपने 9 दरवाजों को जो है साध लेता है, बंद कर लेता है योगी लोग, तो उसे विमल प्रकाश आकाश में, जैसे ये आकाश में सूर्य चंद्र तारागण दिखाई देते हैं, इसी प्रकार जो है अपने घट के अंदर अपने जो है प्रकाश एक उत्पन्न हो जाता है, एक नूर चमकता हुआ दिखाई देता है। विमल प्रकाश आकाश में लख्यो बिना सत्सूर, अब बिना सूर्य चंद्रमा के वहाँ एक जो है सूर्य चंद्र दिखाई देते हैं, अच्छा सुंदर प्रकाश नूर परमात्मा का दिखाई देता है।
इस घट के अंदर। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, विमल प्रकाश आकाश में लख्यो बिना शश सूर। हाँ, तो ऐसा सुंदर अपने ज्ञान ध्यान में समाधि लीन में और सहज समाधि में भी हमें जो है उस परमात्मा का नूर प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, मगन भयो मन गगन माँ। सदगुरु कहते हैं कि ये मन भयो मगन भयो है मन गगन माँ। ये जो है मगन, ये जो है मन गगन, गगन रूपी आकाश में, अपने हृदय रूपी आकाश में, चिदाकाश में ये मन मगन हो जाता है। मगन वही जो है लीन हो जाता है, प्रकाश देख करके ऐसे स्थिर हो जाता है। मगन भयो मन गगन माँ सुन के अनहा तोल। वहाँ फिर मन जो है शांत हो जाता है, अनहा धुन सुनाई पड़ता है। तूर शंख बिगुल घंटा घड़ियाल बांसुरी नाना प्रकार के धुन राग रगनिया सुनांदर जो है इस घट के अंदर सुनाई पड़ने लगती हैं। ऐसा सुंदर इस घट के अंदर नूर है परमात्मा का, जो बहुत ही उजेला है, प्रकाश है। इसलिए साहब ने कहा है कि शब्द सुनत यमदूत के, शब्द सुनत यमदूत के मुख में लागो धूल। जब सदगुरु का शब्द शिष्य को मिल जाता है और वो शब्द जो है ध्यान चिंतन में, साधना में, ज्ञान ध्यान में योगी लोग, संत लोग, महापुरुष लोग बैठ जाते हैं, तो फिर वहाँ जो है जमराज के मुख में धूल हो जाता है। वहाँ जमराज की गत नहीं रह जाती है। वहाँ वासना रूप और तृष्णा ये सब दूर हो जाते हैं। शब्द सुनत यमदूत के मुख में लागो धूल। और सदगुरु का शब्द सुनते ही जमराज वहाँ से पलायन कर देता, भाग जाता, दूर खड़ा रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आय मिले धर्मदास का। ऐसी जो है जो भक्ति करता है, लीन हो जाता है सदगुरु उस सतपुरुष सत कबीर की भक्ति में, आय मिले धर्मदास का सदगुरु हाल हजूर। तब जो है सदगुरु हमारे सतपुरुष सदगुरु कबीर साहब वो मालिक हमें अंदर प्रकाश नूर रूप में परमात्मा सदगुरु मिल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब हाँ, आए मिले धर्मदास का सदगुरु हाल हजूर। और वो हाल ही तुरंत ही हमारे मालिक मिल जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जरूर ऐसा सुंदर चिंतन भजन करो जिससे जीवन में हमारे ज्योति जगमगाने लगे। ऐसे जो है सदगुरु हमारे हाल हजूर हैं, जो जरूर सत्य की स्थिति पे रहेगा और सदगुरुओं की बाणी पे चलेगा। धर्मदास ऐसे उनकी सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे धर्मदास साहब। धर्मदास का अवतार रामानंद स्वामी का, उनके कबीर साहब के गुरु जी का अवतार है, धर्मदास नाम पड़ा था। हाँ, वो बांधव गढ़ में बनिया कुल में अवतार लिया था धर्मदास रामानंद स्वामी। उनका दूसरे जन्म में धर्मदास नाम पड़ा।
सदगुरु कबीर साहब वचनबद्ध थे कि मैं आपको दूसरे जन्म में आपको शिष्य बना करके इस भवसागर से मैं इस भवसागर से मुक्त करूंगा। क्योंकि रामानंद स्वामी जब जान गए थे सदगुरु कबीर साहब का कि नहीं ये सतपुरुष परमात्मा है, तब उन्होंने कहा था कि अब हम जान गए कि आप सतपुरुष परमात्मा है, मालिक हैं, अब हमें आप शिष्य बनाइए। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि इस जन्म नहीं, गुरु मर्यादा नष्ट हो जाएगी, दूसरे जन्म में मैं आपको जरूर मैं शिष्य बनाऊंगा और इस भाव सागर से आवागमन जन्म मर से रहित कर दूंगा। तो धर्मदास जी मिले सदगुरु कबीर साहब को और सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को ऐसा सुंदर ज्ञान दे करके, ऐसा उनको ध्यान दे करके उन्हें जो है जीवन जन्म मरण का बंधन छुड़ा दिया और 42 वंश मुक्ताने का अधिकार भी उनको दे दिया। हाँ, तो उन्हें गुरुवाई भी प्रदान कर दिया। ऐसे सदगुरु कबीर साहब उन पर दया दृष्टि बरसाई। हाँ, तो जो सदगुरु की शरण में बलिहारी हो जाता, निछावर हो जाता, उसके सारे भ्रम संशय दूर हो जाते हैं और उसका जन्म मरण का बंधन भी समाप्त हो जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।